हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर। आज का टॉपिक है आपका मेजर क्रॉप्स। ये आज हम उन क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। क्रॉप्स होती हैं आपकी दो टाइप की, एक तो होती है फूड क्रॉप और सेकंड होती है आपकी नॉन फूड क्रॉप्स। यानी कि जो क्रॉप्स खाई जाती हैं, जो हमें खाने के लिए यूज़ की जाती है, वो आती है आपकी फूड क्रॉप्स। और दूसरी आपकी जिन्हें हम खा नहीं सकते लेकिन फिर भी लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, जैसे कॉटन, जूट, रबर, ये सारी आपकी नॉन फूड क्रॉप्स है। फूड क्रॉप भी आपकी दो टाइप की होती है, एक तो ग्रेन यानी कि जिसमें अनाज आते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, ये सारी आपकी ग्रेन क्रॉप्स हैं। और सेकंड है आपकी फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, यानी कि इन्हें हम खाते तो हैं लेकिन ये अनाज नहीं है, जैसे टी एंड कॉफी, ये पीने के काम में आती है, ये विवरेजेस क्रॉप होती है। शुगर केन आपके गुड़ जगरी बनाने के काम में आता है, शुगर बनाने के काम में आता है। ऑयल सीड जिससे तेल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइस के बारे में, जो कि एक ग्रेन क्रॉप है। इट इज़ ए स्टेपल फूड। स्टेपल यानी कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है राइस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल भारत में यही खाते हैं। अब कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये सेकेंड नंबर पे ग्रो किया जाता है, मतलब कि अगर फर्स्ट नंबर पे चाइना है तो सेकेंड पे आता है आपका भारत। उसके बाद है इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। इसको ग्रो करने के लिए 25 से अबव टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए आपकी 100 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। ये एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना। इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पे पानी की कमी है या जहाँ पे कम मात्रा में बारिश होती है, इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। उन एरियाज में इरिगेशन की मदद से राइस ग्रो किया जाता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में, है ना। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन। अब ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है? प्लेन ऑफ नॉर्थ वाले, जैसे पंजाब हरियाणा वाले इलाकों में ग्रो किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट जैसे कि आपके असम वाले और वेस्ट बंगाल वाले इलाके आते हैं, और कोस्टल और डेल्टिक रीजन आता है आपका, जहाँ पे आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। इन एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कैनल ट्यूब विल हैव मेड पॉसिबल टू ग्रो इन लेस रेनफॉल एरिया लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान। क्योंकि कैनल्स और वेल वगैरह की सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो जहाँ पे कम रेनफॉल है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, उन जगहों पे भी इसको ग्रो किया जाने लगा है। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे वीट। वीट भी आपकी क्या है? अनाज है, और भारत में इसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे राइस और सेकेंड नंबर पे वीट आता है। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये भारत के नॉर्थ, ऊपर पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इसको खाया जाता है। ये राबी क्रॉप है। इट रिक्वायर्ड 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसको 50 से लेके 75 मतलब 75 तक रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्ड कूल। अब इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? जिस टाइम पे हम इसको ग्रो करते हैं तो कूल एनवायरनमेंट चाहिए, ठंडक चाहिए। और जिस टाइम पे इसको, जब ये पकने का टाइम होता है, राइपिंग का जब इसका टाइम होता है, तो इसको कड़ी धूप चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है जब इसके पकने का टाइम होता है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री। भारत में 2 मेन जगह कौन सी है? वेस्ट में तो आपका गंगा सतलुज प्लेन आता है, और डेक्कन प्लेटी यानी कि साउथ की तरफ ये आता है आपका ब्लैक सॉइल रीजन। ठीक है, स्टेट कौन कौन सी आपकी? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में इसको ग्रो किया जाता है। फिर आता है आपका मिलेट्स। मिलेट्स होते हैं आपके मोटे अनाज को मिलेट कहा जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी आर इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रो इन इंडिया। भारत में ज्यादा अमाउंट में ग्रो किए जाते हैं। दो दीज आर नोन एज कोर ग्रेन। इनको कोरस ग्रेन भी कहा जाता है, यानी कि मोटे अनाज, और ये काफी हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू रखते हैं, मतलब कि इनके अंदर काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। मिलेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रागी के बारे में। रागी इज वेरी रिच इन आयरन। रागी के अंदर ज्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, और साथ में रफेज जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है। तो इसके अंदर काफी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। रागी इज क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, यानी कि ये वो क्रॉप है जिसे ड्राई रीजन, सूखे इलाकों में भी ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए इसको रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। और इसको उगाने वाले मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। इन एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है। बेटा जो स्टार्टिंग के 2-3 होते हैं ना, आप उन्हें याद कर लीजिए, सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर पे
ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है, फिर उसके बाद आता है आपका वीट, और थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा जो ग्रो किया जाता है वो आता है आपका ज्वार। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग भी और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी। इट इज अ रेन फेड क्रॉप, यानी कि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मोस्ट ग्रो इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड इरिगेशन, ऐसे एरिया में जहाँ पे मतलब नमी ज्यादा है उस एरिया में इसको ग्रो कर सकते हैं और वहां पे ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको उगाने के लिए कौन कौन सी स्टेट्स है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर का जो आपका मिलेट है वो है बाजरा। ठीक है, बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल, इसको सैंडी सॉइल में और शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। और इसकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रो की जाती है। अब आता है आपका मेज यानी कि मक्का। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज एज फूड एंड फॉडर, यानी कि इसको खाने के लिए भी यूज किया जाता है और चारे के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। फॉडर का मतलब होता है चारा जो गाय भैंसों को खिलाते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप, ये हमारी खरीफ क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इट इज ग्रो वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, यानी कि एल्यूवियल पता है ना आपको, जैसे रिवर के पास वाली जो सॉइल होती है जहाँ पे फ्लड आती रहती है उसको बोलते हैं खांदर, यानी कि न्यू एल्यूवियल सॉइल। और जो पीछे वाली सॉइल होती है इसको बोलते हैं भांगर, जो कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल कही जाती है। इसमें ये भी काफी ज्यादा फर्टाइल होती है लेकिन ये ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो इसको भांगर वाली सॉइल में भी क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। इन सम स्टेट लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो, बिहार में इसको राबी सीजन में ग्रो किया जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, और मॉडर्न इनपुट्स की वजह से इसमें प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इन सब का यूज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जा सके। अब इसकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है आपकी? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। अब आते हैं आपकी पल्सेस यानी कि दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हम ग्रो भी करते हैं पल्सेस को और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, क्योंकि पल्सेस में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और भारत में बहुत ज्यादा लोग वेजिटेरियन है। तो सबसे वेजिटेरियन को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दालों से, क्योंकि वो तो नॉनवेज खाते नहीं है। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी किया जाता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी किया जाता है। दीज आर मेजर पल्सेस। अब कौन कौन सी पल्सेस हैं? तूर, यानी कि जिसे अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सारी हमारी दालें हैं। ठीक है, पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, पल्सेस को, दालों को कम मॉइस्चर वाले इलाकों में भी ग्रो किया जा सकता है। ज्यादा पानी की इसे जरूरत होती नहीं है। सर्वाइवल इन द ड्राई कंडीशन, कि अगर ज्यादा पानी नहीं है थोड़ा बहुत में भी ग्रो कर जाएंगी। Being leguminous crop, all these crop except अरहर being in the रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अब इसको समझिए कि इसको बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा? लेग्यूमिनस क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनकी रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। अब ये राइजोबियम काम क्या करता है? राइजोबियम जो हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है जो कि प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो ये वहां से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और मतलब ले लेता है और फिर सॉइल में इसको क्या कर देता है? नाइट्रेट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा मतलब बढ़ जाती है। अब नाइट्रोजन की मात्रा, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो दालें होती हैं इनकी रूट में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशनल, इसलिए इसको रोटेशनल क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। अब रोटेशनल क्रॉप क्या होती है कि एक बार कोई क्रॉप ग्रो कर ली और दूसरी बार में फिर पल्सेस को ग्रो कर लिया, तीसरी बार में कोई और, फिर फोर्थ टाइम में क्या कर लिया? पल्सेस को ग्रो कर लिया। तो पल्सेस क्या करती हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। इससे दो फायदे होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और साथ में दालें भी मिल जाती हैं। ठीक है, अब मेजर पल्सिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है भारत के अंदर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ये सारी थी हमारी कौन सी? फूड क्रॉप्स जो कि ग्रेन थी। अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, यानी कि जो अनाज नहीं है। शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है? जैसे कि आपके अर्थ है,
ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, और यहाँ पे आती है आपकी 23.5 तक का जो रीजन होता है ये आपका क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और इससे ऊपर जो थोड़ा सा 23.5 से लेके 35 तक का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो इसको क्योंकि ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको इन रीजन्स में ग्रो किया जाता है। इट ग्रो वेन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इसको ग्रो किया जाता है। विद अ टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का इसको टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पे पानी कम, मतलब रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे इरिगेशन की मदद से इसको ग्रो किया जाता है। इट कैन बी ग्रो ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल में इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें मैनुअल लेवल ज़्यादा लगती है। मतलब कि इसको करने के लिए ह्यूमन बीइंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। मशीनों से गन्ने ना तो बोए जा सकते हैं और ना ही इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। भारत में, मतलब सेकेंड नंबर पे भारत इसको ग्रो करता है। नंबर 1 पे आता है आपका ब्राजील। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर। इससे शुगर मिलता है, गुड़ यानी कि जगरी मिलती है। खांडसानी क्या होती है, मतलब ब्राउन सी कलर की चीनी टाइप की होती है, उसको खांडसानी बोलते हैं। और मोलेसिस, मोलेसिस क्या होता है, जैसे कि आपके गन्ने से गुड़ बनाने का जो प्रोसेस होता है उस टाइम पे मतलब लिक्विड निकलता है, वो भी गुड़ की तरह ही होता है, लेकिन गुड़ जमा हुआ होता है। और मोलेसिस क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, स्टेट कौन कौन सी आपकी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। इन स्टेट्स में इसको ग्रो किया जाता है। अब आता है आपका ऑयल सीड्स। ठीक है, इन 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, यानी कि मूंगफली चाइना के बाद भारत उगाता है, सेकेंड नंबर पे आता है। इन दिस सीड्स प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर आप कहेंगे कि ऑयल सीड के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे कनाडा और फर्स्ट नंबर पे चाइना, 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग। डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप। भारत में जितनी क्रॉप ग्रो की जाती है उसके 12% हम कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, ऑयल सीड, यानी कि जिससे तेल निकाला जाता है। मेन ऑयल सीड कौन कौन सी है भारत में, एक तो है ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसम यानी कि जिसे तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स और कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। ये सारे सीड्स को ग्रो किया जाता है भारत में। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल। ज़्यादातर इसमें से कौन सी हैं, एडिबल, एंड यूज एज कुकिंग मीडियम, और तेल बना के या किसी भी काम में कुकिंग के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ दीज आर यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सोप बनाने के काम में आते हैं, या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स में उनको डाला जाता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है, या ऑइंटमेंट यानी कि दवाई वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्राउंडनट सीड के बारे में। ठीक है, ग्राउंडनट ये एक खारिफ क्रॉप है, गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। इसके अलावा राजस्थान और तमिलनाडु में भी इसको ग्रो किया जाता है। ये है आपका 19 और 20 का सर्वे। ठीक है, लाइन सीड और मस्टर्ड ये आपकी क्या है, राबी क्रॉप्स हैं। सेसम आपकी खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, और रावी क्रॉप है साउथ में, यानी कि साउथ में इसको रावी क्रॉप के रूप में उगाया जाता है, और नॉर्थ में इसको खरीफ क्रॉप के अकॉर्डिंग उगाया जाता है। ठीक है, कैस्टर सीड्स आती हैं आपकी, ये दोनों ही बोथ एज राबी एंड खरीफ क्रॉप के रूप में इनको उगाया जाता है। अब आती है आपकी टी। ठीक है, टी किस लिए यूज में आती है, आपकी बिवरेजेस है, यानी कि पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन पता है ना, एक बड़े से एरिया में सिर्फ एक ही टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करना क्या कहलाता है, प्लांटेशन कहलाता है। इट इज द मोस्ट एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बिवरेज। ये आपकी इम्पॉर्टेंट बिवरेज है, यानी कि पीने वाली आपकी क्रॉप है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। सबसे पहले इसे भारत में ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उसके बाद भारत में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और अब तो मोस्टली हर घर में इसका यूज़ किया ही जाता है। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडिया। आज अगर आप देखेंगे तो भारत में इसके खुद के ओनर्स हैं। ठीक है, टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ये बहुत अच्छी ग्रो कहाँ पे होती है, जहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड हो। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए। एंड विद डीप फर्टाइल, इसकी जो सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए, एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन मतलब कि पानी की मात्रा उसमें नमी रहनी चाहिए। वाटर लॉगिंग यानी कि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। पानी इकट्ठा होगा तो जो लीव्स है वो खराब हो जाएंगी,
इसलिए पानी बहता हुआ होना चाहिए कि ज़्यादा देर रुके ना उसके अंदर, बल्कि सिर्फ नमी बना के रखे। रिच इन ह्यूमस, अच्छी फर्टाइल ह्यूमस वाली सॉइल होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होना चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर्ड वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट। फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट का मतलब होता है ठंड नहीं होनी चाहिए, गर्मी वाला टाइम होना चाहिए पूरे के पूरे साल। ठीक है। फ्रिक्वेंटली शावर, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ती रहनी चाहिए कंटिन्यूस फॉर्म में, मतलब कि मिट्टी क्या है, सूख ना जाए, गीली रहनी चाहिए, और वाटर लॉगिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। टी इज अ लेबर इंटेंसिव, यानी कि इसको इसमें लेबर ज़्यादा लगती है। लेबर मतलब कि सारा का सारा जो काम है वो ह्यूमन बींग्स के हिसाब से ही हो सकता है, मशीन के थ्रू नहीं किया जा सकता। ठीक है। इट रिक्वायर्ड एबेडेंट, यानी कि ज़्यादा मात्रा में लेबर चाहिए, चीप जो सस्ते में मिल जाए, और साथ में स्किल्ड, क्योंकि उसकी जो पत्तियां हैं बहुत तरीके से तोड़ी जाती है, इसलिए स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। टी इज प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर द फ्रेशनेस, और उसको प्रोसेस टी गार्डन में ही कर लिया जाता है ताकि उसकी जो फ्रेशनेस है वो बकायदा बनी रहे। अब इसमें जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपकी असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी स्टेट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला इसकी स्टेट ने। ठीक है। इसके अलावा भी ये उगाई जाती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारी स्टेट्स में भी इसको ग्रो किया जाता है। इन 2018 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। भारत में सेकेंड नंबर पे उगाई जाती है, और फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना। ठीक है। ज्यादातर जो क्रॉप्स है, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो उसमें ज्यादा ही प्रोडक्शन लगता है, तो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में आपका भारत ही आता है। अब पढ़ेंगे, अब आता है आपको कॉफी। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत की जो कॉफ़ी है वो पूरी दुनिया में उसकी बेस्ट क्वालिटी के लिए जानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी, कौन सी वेराइटी है ये? अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन से पहले लाई गई थी, अब भारत में खुद उगाई जाती है। द वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो अरेबिका वेराइटी की जो कॉफ़ी है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल। सबसे पहले यमन से जब ये आई थी तो ये बाबा बुधान हिल्स पे ग्रो की जाती थी। अब ये कहाँ पे ग्रो की जाती है? ये नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में भी ग्रो की जाती है। ठीक है। ये थी सारी हमारी विवरेजेस। अब हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती है? हमारी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं। ठीक है। चलिए, इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे हॉर्टिकल्चर में आते हैं आपके इंडिया। ठीक है। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। ठीक है। ये इंडिया में कौन से फ्रूट्स उगाए जाते हैं? जो ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में उगाए जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका मैंगोज। मैंगोज कहाँ के फेमस? ये वो एरिया वो जगह स्टेट दे रखे हैं जहाँ पे ये फेमस है। ठीक है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र के फेमस है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सबसे बेस्ट भी होते हैं, यहाँ की बेस्ट क्वालिटी भी होती है और फेमस भी इन्हीं जगहों के लिए होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय, बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल आता है आपका मेघालय, ग्रेप्स आती हैं आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल, पीयर, एप्रिकॉट और वॉलनट आते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। दीज आर द ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। ये जो सारे फ्रूट्स हैं इसकी दुनिया में सारी जगह काफ़ी डिमांड है। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीज। इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पीज, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबिज, टमाटो, ब्रिंजल और पोटैटो वेजिटेबल के रूप में ये सारी वेजिटेबल इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ग्रो की जाती है। ठीक है। ये थी आपकी सारी फूड क्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबड़। ठीक है। इट इज इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इक्वेटोरियल रीजन वही होते हैं जो इक्वेटर के पास वाले इलाके होते हैं, जिसमें आता है आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है। क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए? अब देखो, आपको पता ही चल गया होगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मतलब कि इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए? मॉइस्ट एंड ह्यूमिडी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, टेम्परेचर भी हाई यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए। रेनफॉल इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, 200 सेंटीमीटर के अराउंड में इसको रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, मेनली ग्रो इन केरला, तमिलनाडु। कहाँ पे? ये रबड़ वगैरह बनाने के, टायर वगैरह बनाने के काम में आता है। और कहाँ पे ग्रो किया जाता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स ऑफ मेघालय
मेघालय में इसको ग्रो किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होते हैं, जिससे हम कपड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है। फाइबर में आपकी आती है कॉटन यानी कि कपास, आपको पता ही है, जूट। हेम्प क्या होता है, हेम्प भी एक फाइबर होता है जो शर्ट वगैरह बनाने के काम में आता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। एंड नेचुरल सिल्क, ठीक है। ये सारी हमारी 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है जो भारत में ग्रो की जाती है। द फर्स्ट 3, ये जो पहली 3 है, कॉटन, जूट और हेम्प, ये तो हम प्लांट से ग्रो करते हैं, मतलब ग्रो कर लेते हैं, क्रॉप से ये हमें मिलती है। और जो सिल्क है ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। इस ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को जब मलबेरी लीफ पे रखा जाता है, जब वो मलबेरी को खाते हैं, फीड करते हैं, तो अपने चारों तरफ एक लेयर बना देते हैं। उसको फिर पानी में उबाल के क्या किया जाता है, उससे फाइबर बनाया जाता है, ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क वॉर्म को पालना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, ताकि उनसे सिल्क फाइबर लिया जा सके। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है सेरीकल्चर, ठीक है। अब आता है आपका कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन। ऐसा माना जाता है कि भारत ही कॉटन का घर है, मतलब कि इसको भारत में ही सबसे पहले उगाया गया था। कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा इंडस्ट्री जो होती है उसके लिए ये कॉटन जो है सबसे मेन रॉ मटेरियल, ठीक है। इन 2017, अब ये जो 2017 का सर्वे है उसके अकॉर्डिंग इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। भारत सेकेंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना, जो इसको ग्रो करता है। कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट। कॉटन जहाँ पे गर्मी है या जहाँ की मिट्टी सूखी है वहाँ पे अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। आपको पता ही है, ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मिट्टी में इसको ग्रो किया जाता है। डेक्कन प्लेट्यू के अराउंड वाले जो भी रीजन होते हैं वहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर इसे चाहिए, लाइट रेनफॉल, कम थोड़ी बहुत बारिश में इसका काम चल जाता है। अगर बारिश ना हो तो फिर इरिगेशन से भी इसको ग्रो किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो मेन कंडीशन है 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि 210 दिन ऐसे होने चाहिए जहाँ पे बिल्कुल भी क्या ना पड़े, ठंड ना पड़े। फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए 210, और काफ़ी अच्छी ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, ये खारिफ क्रॉप है। इट रिक्वायर्ड 6 to 8 मंथ। इसको मेच्योर होने में, ग्रो होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। और इसकी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सारी स्टेट्स में इसको ग्रो किया जाता है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे जूट। यह है आपकी लास्ट क्रॉप, ठीक है। चलिए देखते हैं जूट। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि इसका जो कलर है वो गोल्डन होता है, ठीक है। जूट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। इसमें भी पानी मतलब रुकना नहीं चाहिए, लॉगिंग नहीं होना चाहिए, और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। अच्छी खासी सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है। इन द फ्लड प्लेन एरिया, क्योंकि वहीं पे आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगी जहाँ पे फ्लड आती रहती है, ठीक है। वे सॉइल आर रिन्यूड एवरी, सॉइल क्या हो आपकी रिन्यू होती रहे, फर्टाइल होती रहे। रिवर के आसपास वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। हाई टेम्परेचर चाहिए इसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, जब इसके बढ़ने का टाइम होता है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में, उड़ीसा और मेघालय में, ठीक है। अब इसको उगा के इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स। वो जो गेहूँ वगैरह भरे जाते हैं ना, वो गनी बैग्स बनाए जाते हैं। मैट, रोप एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका मेजर क्रॉप्स खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बेटा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।